माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे का जनाजा नहीं उठा। कब्र एक रात पहले ही खोद ली गई थी, लेकिन जनाजा नहीं उठा। बताया यह जा रहा है कि जेल में बंद अतीक के 2 बड़े बेटे आएंगे तभी जनाजा उठेगा। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जनाजा के लिए वहां पर जगह तैयार है, लेकिन वो अभी भाइयों का इंतजार किया जा रहा है। अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत के बाद पुलिस भी अलर्ट है। जिस कब्रिस्तान में अबान को दफनाया जाना है और जिस घर में उसका शव रखा गया है, उसके आसपास पुलिस लगातार मुस्तैद है। जो तस्वीर आपने देखी, कल भी इसी तरह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। अतीक अहमद के बेटे जो अतीक के बेटे अबान की मौत पर वहां पहुंचे, उसके बाद अब इंतजार बाकी भाइयों का किया जा रहा है। अतीक अहमद के बेटे की लाश प्रयागराज के हटवा इलाके में उसकी बुआ यानी अतीक अहमद की बहन के घर में रखी गई। वहां अतीक के परिवार से जुड़े लोग, उसके परिवार से हमदर्दी रखने वालों की भीड़ लगी है। पुलिस इस इलाके में भी मुस्तैद नजर आती है। देखिए क्या अब आपको बताती हूं कि अतीक का बेटा अबान कल सुपुर्दे खाक होगा। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाएगा। अबान अहमद को दफन करने की तैयारी पूरी थी। जुम्मे की नमाज के बाद जनाजा निकाला जाना था। अतीक अहमद की कब्र के पास ही कब्र खोदी गई थी। परिवार को अतीक के बेटों उमर और अली का इंतजार है। भाई के जनाजे के लिए हाईकोर्ट ने दोनों को पैरोल दे दी। अदालत का आदेश समय पर जेल तक नहीं पहुंचा। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ की जेल में बंद है। अतीक का दूसरा बेटा अली झांसी की जेल में बंद है। अली से ही मिलने अबान झांसी जेल जा रहा था। अबान अहमद की लाश उसकी बुआ के घर पर है। अतीक की बहन के घर के पास कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए। कब्रिस्तान के पास भी पुलिस टीम लगातार मुस्तैद है। पुलिस को अतीक की बीवी शाइस्ता की भी तलाश है और शायद बहुत से लोग वहां चर्चा कर रहे थे कि क्या अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता आएंगी बेटे के जनाजे पर। शाइस्ता बेटे के जनाजे में शामिल होने आ सकती हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा था, लेकिन शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी भी है और 2023 से फरार है। बेटे असद और पति अतीक की मौत पर भी शाइस्ता को नहीं देखा गया। अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत कल यूपी के झांसी कानपुर हाईवे पर हुई थी। उसकी गाड़ी एक जानवर से बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई थी। चश्मदीद बताते हैं कि जिस वक्त कार डिवाइडर से टकराई थी, उसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। कार की हालत उसी स्पीड के चलते हुई पर खच्चे उड़ गए थे। इस हादसे में अबान के रिश्तेदार सोनू की भी मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। झांसी में अबान की मौत हुई, उसके बाद वहीं पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को प्रयागराज लाई पुलिस। ये उसी की तस्वीरें हैं और उस पूरे इलाके में लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। तो अतीक अहमद के 5 बेटे, जिनमें से एक को पहले ही एनकाउंटर में मारा जा चुका था, 2 जेल में हैं, जिनकी रिहाई का इंतजार है। सबसे छोटा बेटा अबान अहमद था, जिसकी कल मौत हुई। अबान की मौत सड़क हादसे में हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें साजिश दिखाई दे रही है। विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बात घुमा फिरा कर कह ही दी। अतीक अहमद जो पूर्व सांसद थे, उनको पुलिस कस्टडी में पत्रकारों के सामने वार्ता करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उनके छोटे बेटे की दुर्घटना दिखा करके मृत्यु हो गई है और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक साजिश है। तो इस मृत्यु की जांच होनी चाहिए कि अगर इसमें कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब अबान की मौत पर समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, साजिश का शक जता रहे हैं। ऐसे में अबान की मौत किस हालत में हुई और हादसे के तुरंत बाद क्या हुआ, ये जानना जरूरी है। अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद कार की अगली सीट पर बैठा था। डिवाइडर से कार की वही साइड टकराई जिधर अबान था। टक्कर से अबान कार की सीट और बोनेट के बीच फंस गया। हाथ और पैर टूट चुके थे, सिर पर गंभीर चोट आई थी। हादसे के बाद लोग मौके पर पहुंचे, तब अबान जिंदा था। अबान के शरीर में भीतरी चोट थी, मुंह में खून भरा था, ये चश्मदीदों ने बताया। और चश्मदीदों ने यह भी बताया कि लोगों को देखकर अबान ने कहा कि मेरा नाम अबान है और मुझे बचा लो। इतना कहकर अबान बेहोश हो गया। उसकी हालत गंभीर थी। कार से बाहर निकालने के बाद भी 2 से 5 मिनट तक उसकी सांसें चल रही थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि अबान के शरीर पर 23 जगह चोटें लगी थी। लिवर, लंग्स और उसकी तिल्ली फट गई थी।
पसलियां भी टूट चुकी थी। अबान की मौत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होने के चलते हुई। अबान के पीछे बैठे सोनू की मौत सिर की हड्डी टूटने से हुई। अबान का जनाजा आज नहीं उठा, भाइयों का इंतजार है, पर लोग वहां पर किस तरह से अतीक अहमद और उसके परिवार के बारे में बात रख रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि उनको जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट से परमिशन मिली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक्सीडेंट में मौत हो गई, ये एक दुर्घटना, एक दुर्भाग्यवश चीज़ें हो जाती हैं, इसमें हमारी भी संवेदनाएं हैं। किसी की भी इस तरीके की अकाल मृत्यु अच्छी नहीं होती है। किसी की भी मृत्यु होने पे, किसी के परिवार पे मृत्यु होने पर परिवार को एक साथ होना चाहिए और एक साथ होकर उनके जनाजे में या दुखद में सम्मिलित होना चाहिए। कार हादसा हुआ इनके साथ, ये बहुत निंदनीय और बहुत दुखदायी है। सरकार भी एक अच्छा करेगी कि भाई उसे कोई भी खत्म हो जाए, मर जाए, उसके लिए उसके परिवार को मिलना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर पर, जिस पर माइक ऑन कर रही हूं। क्या एक और मंदिर आंदोलन देश में शुरू होने वाला है? और क्या इस नए मंदिर आंदोलन की शुरुआत भी वीएचपी करने वाली है? हम सब मुख्यमंत्रियों और सरकारों को कहेंगे कि अब समय ऐसा आ गया है कि आपको हमारे मंदिर हमको वापस करना पड़ेगा। ये देश में चाहते क्या है? कभी इन्होंने सरकार से कोई सवाल किया? हिंदू मुसलमान को लड़ाया क्यों जा रहा है, ये कभी सवाल नहीं किया। आपको बड़ी खबर बता रही हूं, देश के मंदिरों के पास अकूत दौलत है। भक्त करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, मंदिर अमीर होते जाते हैं। और ये तिरुपति मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिर है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि वीएचपी इसी बात को उठा रही है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मंदिर जिनमें इतना चढ़ावा आता है, उन मंदिरों में हिंदू आस्था से दान करते हैं, अपने आराध्य के लिए दान करते हैं, तो वो पैसा भी हिंदू हितों के लिए काम आना चाहिए। तस्वीर आपको उज्जैन मंदिर की दिखाती। उज्जैन महाकाल में कितना चढ़ावा आता है ये आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो किस काम में आता है, अब वीएचपी से लेकर सवाल उठा रही। वैष्णो देवी की तस्वीर देखिए। वैष्णो देवी का मंदिर, आप भी आस्था से वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते होंगे, वहां चढ़ावा चढ़ाते होंगे, लेकिन इस चढ़ावे से काम क्या होता है, ये चढ़ावा, ये पैसा कहां जाता है, इसे लेकर ही एक नया मंदिर आंदोलन वीएचपी छेड़ना चाह रही है। आपको ये भी बता रही हूं। अब वीएचपी की मांग क्या है वो आपको बताती हूं। क्यों मैं कह रही हूं कि एक नया मंदिर आंदोलन इस देश में छिड़ने वाला है। वीएचपी मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटवाने की मुहिम छेड़ने वाली है। इसके लिए वीएचपी देश भर में मुहिम चलाएगी। यह अभियान भी राम जन्मभूमि आंदोलन जितना ही बड़ा होगा। राज्य सरकारें मंदिरों का कंट्रोल छोड़ें और मैनेजमेंट से हट जाएं, ये कह रहे हैं आलोक कुमार। मंदिर मैनेजमेंट का काम हिंदुओं की आस्थाओं को सौंपा जाए। सरकारें मंदिरों का धन गैर धार्मिक काम में लगाती हैं, ये वीएचपी कह रही। सरकारें मंदिरों में पूजा पद्धतियों में भी बेवजह दखल देती हैं। अब सरकारी दखल अंदाजी से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। सरकारें मस्जिद, चर्च का मैनेजमेंट क्यों नहीं देखती? इसीलिए उन्हें हिंदू मंदिरों का मैनेजमेंट भी नहीं करना चाहिए। वीएचपी ने मंदिर मुक्ति के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया। इसमें मंदिर का फंड हिंदू धर्म से जुड़े कामों में लगाने की बात कही गई है। तो यह है वो नया मंदिर आंदोलन जो वीएचपी शुरू करना चाहती है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। सरकार मस्जिद नहीं चलाती, गुरुद्वारा नहीं चलाती, चर्च नहीं चलाती, जैन आश्रम, बौद्ध मठ नहीं चलाती, तो वो मंदिर क्यों चलाती है? मंदिर का पैसा क्यों अपने पास में, अपने खजाने में जमा करती है? ऑडिट फीस के नाम पे अलग से पैसा लेती है और वहां पर एक सीईओ बिठाकर उस बाबू की तनख्वाहें और बाकी चीजें भी वो उस मंदिर की आय में से लेती है। अब आप
आपको मैं बताती हूं कि वीएचपी जो मांग रख रही है वो अलग अलग मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है उसे सरकार के कंट्रोल से हटाकर हिंदू हितों के लिए काम आए वो पैसा, ये